हिंदू जागरण दिवस के उपलक्ष्य में हुआ सेवा संकल्प सभा का आयोजन। विदेशी आक्रांताओं ने सनातनी अनुयायियों के जिन मंदिरों को ध्वस्त कर वहां अन्य धर्म स्थलों का निर्माण किया था, अब मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए और हिंदुओं के विवादित धार्मिक स्थलों को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। यह बात इंद्रेश कुमार ने एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उल्लेखनीय 18 दिसंबर को संपूर्ण भारत में हिंदू जागरण दिवस मनाया जाता रहा है। उसी उपलक्ष्य में समग्र हिंदू सेवा संघ द्वारा सेवा संकल्प सभा का आयोजन सेक्टर 7 एक्सटेंशन स्थित GAV इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भाग लिया। अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने की तथा वशिष्ठ अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह संघ चालक प्रताप कुमार विजय और झटका सर्टिफिकेशन आंदोलन के सूत्रधार और प्रसिद्ध समाजसेवी सरदार रवि रंजन ने उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की रही। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रखर राष्ट्रीय वक्ता इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर को लेकर बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, राम मंदिर सभी के लिए है, यह एक राष्ट्रीय मंदिर है, राम सभी के लिए है और सभी में है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय मंदिर कहना चाहिए। वहीं इंद्रेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी समर्थन जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा, मोहन भागवत जो कहा वह स्पष्ट है, खोजने की जरूरत नहीं है, सच्चाई सबके सामने है, हर किसी को उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान का उद्देश्य आपसी संघर्ष को समाप्त करना था ताकि समाज नफरत और हिंसा से मुक्त होकर सोच विचार कर सके। इस बयान में बहुत स्पष्ट थे। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी को धूमधाम से मनाएं। इंसानियत के मालिक और रचनाकार रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसको बड़े धूमधाम से हम ही नहीं पूरा विश्व इस तिथि को दीपावली के पावन पर्व की तरह मनाएगा। उन्होंने कहा कि इसे सभी धर्मों के लोगों को बड़े त्योहार के रूप में मनाकर दुनिया को इंसानियत, अमन और शांति का पैगाम देना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अगर सनातन में ऐसा है तो इसका मतलब यही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और इसका प्रचार प्रसार भी हिंदू को ही करना है, विश्व कल्याण के लिए करना है। तो आज का ये प्रोग्राम वास्तव में जिसे हमने सेवा संकल्प सभा का नाम दिया, वो आज संकल्प लेने का दिन है कि हम हिंदू हैं, हम में हिंदुत्व है और हमें गौरव है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये 3 शब्द आज हमने हर हिंदू को कहा है कि इनको बोलें और इन पे आधारित अपने जीवन शैली को अपनाएं। मुझे लगता है ना केवल उसका भला होगा, उसके समाज का भला होगा, उसके देश का, बल्कि विश्व के कल्याण में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। नजीर जी, आज हिंदू जागरण दिवस पर सेवा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कितने लोग यहाँ पहुँचे, आयोजन के बारे में थोड़ा बताइए। आज समग्र हिंदू सेवा संघ द्वारा हिंदू जागरण दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है। GAV स्कूल सेक्टर 7 एक्सटेंशन गुरुग्राम। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसमें महिलाओं की भी भारी संख्या में भागीदारी रही है और हमारी जो अर्चक पुरोहित सेवा संघ है उसके लगभग 100 से ज्यादा पुजारी जो विभिन्न कर्मकांड करते हैं और मंदिरों पूजा पाठ करते हैं, इसका आयोजन में शामिल हुए हैं। उनको लगभग 550 से ज्यादा कंबल हम लोगों ने आज बांटे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता माननीय इंद्रेश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और उनका हमें सानिध्य मिला है। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथियों में माननीय प्रताप जी, माननीय विजय जी और अध्यक्षता की है हमारे पटौदी महामंडलेश्वर माननीय धर्मदेव जी महाराज ने। आज इस कार्यक्रम के जरिए समाज को एकजुट करने के लिए इस सभा का आयोजन हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी समग्र हिंदू सेवा संघ करता रहेगा और सभी लोगों का इसमें परस्पर सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश चौधरी है और मैं सेक्टर 46 से आई हूँ। मैं एक कवियत्री हूँ। आज का जो हिंदू दिवस जागरण दिवस है, इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही बढ़िया मातृ शक्ति को, देश के हिंदुओं को जगाने का एक बहुत ही सशक्त अभियान है
और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में मातृशक्ति आई थी, क्योंकि जब तक हम अपने देश को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और वैसे भी हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व वसुधैव कुटुंबकम, जो हम हिंदू होते हैं उस पर हम चलते हैं और हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज का हमारा जो ये कार्यक्रम था। और मैं समस्त आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज के दिन मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी को माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए। और हम सभी को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि हमें रखना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा। और यही जो है संदेश मैं समस्त अपने देशवासियों को देना चाहती हूँ। मैं सुचिता शर्मा हूँ और उपाध्यक्ष हूँ बादशाहपुर विधानसभा में। तो आज इस हिंदू जागरण दिवस में आकर के एक नई जागृति का अनुभूति हुई है और एक हिंदू को जो जागृत होना चाहिए और आचार्य धर्मदेव जी के शब्दों को सुन करके जो आज एक ऊर्जा का जो संचालन हमारे अंदर हुआ है, उससे लगता है कि अब हिंदुओं को एकत्रित होकर के देश के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए।